गुड मॉर्निंग सभी को। तो देख सकते हैं आज का हाल क्या बेहाल है। मज़ा भी बहुत आ रहा है, देख सकते हैं ना कि एकदम मनाली वाला माहौल बना दिया है बिल्कुल। यहाँ पे दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो ये 8:30 बजे का टाइम मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। सुबह के टाइम तो मुझे यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इनफैक्ट गेट के पास भी पूरा फॉग आ रखा था ना, गेट भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने इसे 8:30 बजे के टाइम शूट किया तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी सिद्धि की ऑनलाइन क्लासेस और हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और युग के पास कोई काम नहीं था। युग फ्री होके मस्त मौला अपने गुजर बसर हो रही थी उसकी घर पे। उसका स्कूल बंद है और मैंने ना इतनी ठंड में मशीन लगाई क्योंकि कपड़े ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे और वो यहाँ पे बोर हो रहा था। तो आज डिसाइड हुआ है आलू के पराठे। तो मैं इसे अलग तरीके से बना रही हूँ, आपको साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने ना मिट्टी वाले जो आलू रहते हैं ना, इस तरीके से उनको रगड़ रगड़ के अच्छी तरीके से इनको धोया, पानी से 2-3 बार इनको साफ़ किया। उसके बाद इनका ना जो ऊपर का चिक्कल है ना वो हटा लूँगी मैं हल्के हल्के तरीके से। इस तरीके से इनको हटाऊँगी और इसे फिर बॉईल करने के लिए रखूँगी। मैं इसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाने वाली हूँ, आप तो रेसिपी देखिएगा आप ज़रूर। तो पूरे आलू को अच्छे से मैंने घिस के और छील के रख दिया। उसमें डाला मैंने खूब सारा मटर, 1 कटोरी के भर के, और इसे 2 सीटी आने तक के लिए चढ़ा दूँगी। मैं आज बना रही हूँ, आप कह सकते हैं इसे आलू मटर पराठे भी कह सकते हैं। इस तरीके से मुझे बनाने बहुत अच्छे लगते हैं आलू के पराठे। तो मैंने ये वाला रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे सारे जो बर्तन हो रखे थे ना धुले वो लगाए और उसके बाद जो भी कपड़े वगैरह थे ना वो सारे धोने के लिए रखे और उसके बाद आटा मार के भी रख दूँगी। फिर जाऊँगी नहाने के लिए। मैंने सोचा थोड़ा सा काम कर ही देती हूँ, तब तक कपड़े धुल रहे थे। तो यहाँ पे आटा मार के रख दिया, हल्का सा नमक डाला है बस मैंने आटे में और बिल्कुल चिकना आटा मारूंगी। मुलायम आटा जितना होता है ना आपके पराठे उतने ही सॉफ्ट बनते हैं। और बेलने के टाइम में कभी कभी कहते हैं ना लोग मेरे पराठा फटता है या फिर आलू बाहर आ जाता है। तो अगर आप जितना चिकना और आज मुलायम आटा मारते हैं ना कस कस के इस तरीके से पानी लगा लगा के, तो आपके पराठे बहुत सॉफ्ट बनते हैं और कभी भी आटा वगैरह बाहर नहीं आता है ना आलू बाहर आता है। स्टफिंग अच्छे से रहती है। ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा के इस तरीके से अपने आटे में लगा के और चिकना कर लूँगी तो आटा बहुत सॉफ्ट बन जाएगा। तो इसको ढक के रख दूँगी जब तक ये और ज़्यादा मुलायम हो जाएगा। इसे रेस्ट करने के लिए रख दिया। तो हमारे आटा लगाने के बाद यहाँ पे हमारे बॉईल हो गए थे आलू मटर भी। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से जितने मुझे चाहिए ना, 2 सीटी लगाई ना तो इस वजह से, वरना अगर आप ज़्यादा सीटी लगा दोगे ना तो आपके आलू गीले हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे थाल में डाला और मैसर होता है ना उस मैसर से मैंने इनको अच्छी तरीके से मैश कर दूँगी। गरम गरम ही आलूओं को आप इस तरीके से मैश कर देते हैं ना तो कभी गुठले नहीं पड़ते हैं आपके पराठों में। बाल कैसे हो गए आपके? छोटे छोटे से हो गए बाल। के बाल छोटे करा दिए। कैसे लग रहे हैं आपको अपने बाल? अच्छे लग रहे हैं आप क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? टेडी बियर खा रही हो? ओले, कैसे लगे तुम्हारे बाल तुम्हें? तो आज यूकू के बाल भी कटवा दिए थे। उसके बाल काफ़ी बड़े हो गए थे ना तो उसके आइज़ में आ रहे थे। तो कपड़े भी सारे धुल गए तो मैंने उनको भी डाला, उनको भी सुखाने के लिए हैंगर में, क्योंकि बाहर तो धूप बिल्कुल नहीं हो रही है। उसके बाद हल्की हल्की प्याज को चॉप किया बिल्कुल बारीक बारीक। मुझे पराठों में प्याज स्पेशली बहुत अच्छी लगती है। जो लोग प्याज नहीं अवॉइड करते हैं वो लोग नहीं डालें, पर मुझे स्पेशली पराठों में प्याज बहुत पसंद है। इस तरीके से बारीक प्याज के आलू के पराठे मुझे इतने ज़्यादा पसंद हैं और कई लोगों को बहुत पसंद आते हैं। मुझे बिना प्याज के आलू के पराठे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। तो प्याज को चॉप किया, उसके बाद ना हरी मिर्च को भी बिल्कुल बारीक इस तरीके से चॉप करेंगे। हरी मिर्च को चॉप करने के बाद ना बच्चों को मेरे हरी मिर्च पसंद नहीं है तो मैं इसे लास्ट में ही डालूँगी। उसके बाद बारीक धनिया, हरा धनिया भी चॉप किया। इस समय धनिया बिल्कुल फ्रेश आ रहा है मार्केट में, क्योंकि इस समय ठंडियों के सीज़न में धनिया बिल्कुल इतना सस्ता आ रहा है ना कि थोड़े दिन बाद ये बिल्कुल सोने के भाव पे बिकता है। तो अभी तो आप जितना ज़्यादा खा सकते हैं ना आप इसे एंजॉय करें।
और एक बना रही हूँ मैं स्पेशल टमाटर की चटनी, जो पराठों के साथ ना जान डाल देगी, आपके पराठों का स्वाद एक गुना और बढ़ा देगी। तो इस तरीके से बीच से मैंने टमाटरों को काट के तेल में इस तरीके से सेका। उसके बाद खूब सारा लहसुन डाला और उनको पलट के और इनको बस सेकना है, हमें सौटे करना है एक तरीके से। इस तरीके से भूंजेंगे ना, और ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाली। जितने भी आप चटपटा पसंद करते हैं ना, उस अनुसार आप इसे कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई नहा के। बस नहाने के बाद अब जाऊँगी खाना बनाने के लिए। मैंने आधे से ज़्यादा तैयारी इसलिए कर दी थी क्योंकि सारी चीज़ें, आलू वगैरह भी ठंडे हो गए तब तक, और सारा काम भी हो गया। तो बस सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पे करी पूजा करने के बाद चलेंगे हम किचन में। और बस सारी तैयारियाँ तो मैं कर गई थी, चॉपिंग वगैरह। तो ये है, आधा काम आसान हो गया। उसके बाद सारे मसाले डालेंगे हम अपने आलूओं में। और मैं ना सारे मसाले ज़्यादातर पसंद करती हूँ तो मैं डालती हूँ। और मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या डालती हूँ। तो आलूओं के मैं डालती हूँ धनिया पाउडर, 2 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर का यूज़ किया है। 1 चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च का यूज़ किया है। उसके बाद छोटा सा चम्मच मैंने गरम मसाला भी यूज़ किया है, और खूब सारा अमचूर पाउडर। मुझे स्पेशली अमचूर पाउडर बहुत अच्छा लगता है पराठों में। और थोड़ी सी क्रश करके डाली कसूरी मेथी, और चुटकी भर डाली हींग, और स्वाद अनुसार मैंने इसमें डाला है नमक। उसके बाद जो हमने प्याज काट के हम रख गए थे ना बारीक चॉप करके, वो डाला। सारा धनिया डाल दिया। धनिया तो स्पेशली पराठों में स्वाद को 100 गुना कर देता है, एकदम उनका स्वाद एकदम बढ़ा देता है। तो सारी चीज़ डाल के अच्छी तरीके से हाथों से इस तरीके से मिलाया मैंने। और मैंने ना डिवाइड कर दिए हैं 2 जगह, क्योंकि बच्चों को मैंने बताया हरी मिर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बच्चों का आलू का पेस्ट अलग करने के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों के उसमें मिलाया मैंने हरी मिर्ची। बच्चों को हरी मिर्ची काफ़ी कम पसंद आती है, मेरे बच्चों को हरी मिर्ची नहीं पसंद है। उसके बाद चटनी हम बनाने वाले हैं बिल्कुल देसी स्टाइल से। मैं बनाने वाली हूँ सिलबट्टे पे। तो हम ये चटनी सिलबट्टे पे बनाएंगे ना, तो इसका गुना हो जाने वाला है स्वाद, क्योंकि सिलबट्टे की चटनी का तो स्वाद ही अलग होता है। हम लोग हमेशा गांव वगैरह में खाते थे ना, तो उसी तरीके की चटनी है ये। तो बस जो टमाटर हमने सौटे किए थे, उनका ऊपर से इस तरीके से मैंने छिक्कल निकाल दिया ऊपर से, और सारा डाल के इसको अच्छी तरीके से, सबसे पहले टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन जो हमने किए थे ना, उनको सबसे पहले हम अच्छी तरीके से पीसेंगे। इस तरीके से बिल्कुल बारीक कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा दरदरा पसंद है, आप चाहें तो बिल्कुल बारीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चटनी का टमाटर वगैरह हमने पीसने के बाद, उसके बाद खूब सारा मैंने हरा धनिया और उसमें डाला नमक, और उसको भी पीस लेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पे इतनी टेस्टी चटनी तैयार होगी ना हमारी, कि आपके पराठों का जो स्वाद है ना वो बढ़ जाएगा। और एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाली रेसिपी। सारी चीज़ों को अच्छे से दोनों को मिलाया, टमाटर वाला पेस्ट और हरे धनिए वाला पेस्ट। तो हमारा ये पेस्ट बिल्कुल रेडी है, पेस्ट कह लीजिए चटनी, हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। दोनों को मैंने अलग अलग इसलिए पीसा है क्योंकि टमाटर की वजह से ना धनिया अच्छे से पीस नहीं पाता है। तो यहाँ पे हमारी चटनी भी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे चटनी निकालने के बाद ना मैं तुरंत ही सिलबट्टे को धो के भी रख देती हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं धोते हो ना तो सारी चीज़ें सूख के इसी पे चिपक जाती हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चटनी रेडी थी, तो चलिए किचन को स्लैब भी तुरंत साफ़ करी मैंने। मेरे हैंड टू हैंड ये सारे काम मुझे बिल्कुल पसंद आते हैं कि साथ के साथ का करते रहते हैं ना, तो काम भी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे चक्का बेलन निकाला, तवा भी निकाला। उसके बाद अब सेकेंगे पराठे, गर्मा गर्म पराठे रेडी करेंगे। तो हमारे यहाँ ना सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी पराठे वगैरह सेकते हैं या कुछ भी रोटी सेकते हैं, तो सबसे पहली रोटी तो गाय की निकालते हैं। तो यहाँ पे आटा भी हमारा बिल्कुल डो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था, क्योंकि अगर आप पहले से मार के रख जाते हैं ना तो हमेशा आटा सॉफ्ट ही हो जाता है। तो सबसे पहली लोई हमने तैयार करके
गाय की सेक ली थी। उसके बाद अब पराठे की तैयारी करूँगी। तो इस तरीके से छोटी सी लोई लेके मैंने इसे हल्का सा थोड़ा सा बड़ा किया, पूड़ी जितना। उसके बाद इतना बड़ा आलू का गोला लेके इस तरीके से इसमें रखा और इसको इस तरीके से अंगूठे की सहायता से, उंगली की सहायता से राउंड करके सारा आलू इसमें भर लिया। ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा आटा निकला वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि मुझे आटा कम आलू ज़्यादा पसंद है और हमारे घर में भी बड़े बड़े पराठे बनते हैं, छोटे छोटे पराठे किसी को पसंद नहीं आते हैं। तो बस इस तरीके से थोड़ा सा परोथन लगाया आटा, सूखा आटा, और धीरे धीरे करके इसको हल्के हाथों से बेलें। अगर आप हल्के हाथों से अपना पराठा बेलते हैं ना तो आलू की स्टफिंग कभी भी बाहर नहीं निकलती। और इसमें मैंने खूब सारी प्याज वगैरह सब डाली है, कभी भी कुछ भी बाहर नहीं आएगा। बस आप हल्के हाथों से इस तरीके से बेलें तो आलू का पराठा बिल के रेडी है। तो यहाँ पे अब हम सेकेंगे पराठे को। तो मैंने गरम तवे पे पराठा डाला, उसके बाद उसे पलटा। जब वो सिक गया तो उसके बाद मैंने लगाया इस पर तेल। मैं तेल के पराठे बनाना पसंद करती हूँ, घी के भी बना लेती हूँ, पर अभी इस समय ठंड में तेल के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे तेल के पराठे बनाए, आप किसी के भी बना सकते हैं। उसके बाद चारों तरफ तेल लगा के और इसे इस तरीके से पलटा है ये मेरा, इसी से सेकेंगे। और इसे दबा दबा के सेकेंगे ना तो आपका पराठा बिल्कुल चारों तरफ से क्रंची हो जाएगा और बीच से सॉफ्ट रहेगा। और आप स्टफिंग देख सकते हैं, चारों तरफ स्टफिंग इसमें भरी हुई है। तो यहाँ पे मैंने दही, चटनी और वाइट वाला मक्खन के साथ सर्व किया है, तो जो घर में सबको बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे युग आएगा, अभी युग का एक हाथ आएगा, उसे मक्खन, युग को मक्खन बहुत पसंद है। तो सारे पराठे सेक के हम रेडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने दिया है बच्चों को खाना, उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड के लिए थाली लग रही थी। तो यहाँ पे पराठे सिकते जाएंगे और खाते जाएंगे। आप लोग बताइएगा कि गरम गरम पराठे खाना किसको पसंद है। मेरे यहाँ तो मुझे गरम पराठे खाना बहुत पसंद है, पर होपफुली अब मिल नहीं पाते हैं। मम्मी लोगों के यहाँ जाते हैं तब तो गरम गरम पराठे मिलते हैं, मम्मी लोग सेक देती हैं। पर कभी कभी ये होता है मैं हस्बैंड के लिए यहाँ बेल के रख देती हूँ तो वो सेक के दे देते हैं। पर आज उनका ऑफिस था तो बस उन्हें अपना खाने का ही टाइम मिल जाए वही बहुत है। तो जल्दी जल्दी सारे पराठे इस तरीके से बना दूँगी। और यहाँ पे पराठे जब सिकते हैं ना गर्मा गर्म, ऊपर से ठंड में, बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली ये तो हफ्ते में एक बार बने और इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाली रेसिपी, अगर आपको पसंद आए। यहाँ पे हस्बैंड की भी थाली रेडी है, उनको दूंगी खाना। और तो बस उन्हें भी पसंद आया, वो भी खुश हो गए, स्माइल से ही पता चल जाता है। तो यहाँ पे उनको सर्व कर रही थी, उन्हें बहुत पसंद आए पराठे, सिद्धि को भी बहुत पसंद आए। तो बस बच्चों की खुशी, सबकी खुशी देख के ना सारी थकान भी गायब हो गई। अब सारे पराठे सेकने के बाद मैं भी लास्ट में खाऊंगी। किचन भी साथ के साथ मैंने साफ़ कर ली थी, लास्ट पराठा बस सिक रहा था तो उसके साथ मैंने सफाई भी कर ली। ये है ना कि एक साथ आधा आपके पास बर्तन कम हो जाता है और हमें ही करना है, तो हम चाहे पहले कर लें या बाद में। तो यहाँ पे काउंटर टॉप साफ़ करने के बाद मैं गई बाल सुखाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा देर गीले बालों में रहूँगी ना तो मेरा सिर पकड़ लेता है, इसलिए मैंने हेयर ड्रायर का यूज़ किया, क्योंकि बाहर तो धूप का नामो निशान भी नहीं था आज। तो बस यहाँ पे बाल धो के सिंदूर लगा के अब मैं खाना खाने जाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि जिस दिन हम बाल धोते हैं तो उस दिन हम पूरी मांग भरते हैं हमारे यहाँ। बस इसके बाद अब खाऊंगी खाना, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी थी, मैं ही रह गई थी खाने के लिए। और बच्चों को देख सकते हैं, मैंने ब्लोअर चलाया, मेरे पैर बिल्कुल ठंडा गए थे। मैंने कहा अब मैं बच्चों खाना खा रही हूँ, प्लीज़ तंग नहीं करना। पर ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चे माँ को तंग नहीं करें खाना खाते समय। तो बस यहाँ पे खाना एंजॉय किया। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।